हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्किट। माय नेम इज कुशाग रियातफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि मेरठ में लोकेटेड है। आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, बैकअप के लिए आप रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आप बीपीएड, एमपीएड और बीपीईएस कोर्स में एडमिशन लेंगे, तो काफी सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सीसीएसयू को टारगेट कर रहे हैं सेशन 2026 के अंदर, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज अभी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम काफी कुछ देखेंगे सीसीएसयू के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो यदि आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखो, जो अभी मैंने प्रोस्पेक्टस खोल रखा है सीसीएसयू का, इसको आप सीसीएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दिया है, तो वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम इस प्रोस्पेक्टस को ओपन करेंगे, आपको देखने को मिलेगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ एंड इनका लोगो, ठीक है। एंड यदि मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी के नैक ग्रेड की बात करूं तो A++ यूनिवर्सिटी को नैक ग्रेड मिला है, मतलब काफी अच्छी ग्रेडिंग है यूनिवर्सिटी के। और यूपी के अंदर ये लोकेटेड है, मेरठ के अंदर। एंड काफी पुरानी एंड काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, काफी बड़ा कैंपस है। फैसिलिटी के मामले में बात करें तो हर एक चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी गेम्स हो गया, हर एक यहाँ पे कोर्ट, फील्ड एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटी है, काफी अच्छी है यहाँ की, ठीक है। यदि हम एडमिशन की बात करें कि किस तरीके से एडमिशन होगा, तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, ठीक है। तो जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बीपीएड एंड एमपीएड एडमिशन सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी कैंपस एंड सम एफिलिएटेड सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस। देखो, यूनिवर्सिटी कैंपस में भी आप बीपीएड और एमपीएड और बीपीईएस कर सकते हो, सीसीएसयू के और एफिलिएटेड कॉलेज से भी कर सकते हो। मैं सजेशन यही दूंगा कि आप लोग यदि सीसीएसयू की तरफ जा रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी से करो, कैंपस से करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू एफिलिएटेड कॉलेजेस, ठीक है। तो एफिलिएटेड कॉलेजेस को अवॉइड करना है एंड आपको कैंपस से ही बीपीएड, एमपीएड या फिर बीपीईएस करना है आफ्टर क्लास 12, ठीक है। यदि मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो 19 मई 2026 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे। यदि मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 19 जून 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। तो 19 जून से पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए यदि इस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं तब, ठीक है। इंपॉर्टेंट वेबसाइट क्या है कि जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, www.ccsuniversity.ac.in। तो आपको यदि रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा। देन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, अपना एप्लीकेशन एंड पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना है। देन फिर लॉगिन करके आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 700 रुपीज पे करना है, एंड वहीं एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 500 रुपये पे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना फीस को पे कर सकते हैं बिफोर 19 जून, ठीक है। 19 जून से पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर लीजिए, बिकॉज डेट एक्सटेंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो एक बात की बात है, ठीक है। आप अपना रजिस्ट्रेशन 19 जून से पहले कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें और क्या देखने को मिलेगा, एंट्रेंस टेस्ट फीस विल बी डिपॉजिट थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑन द वेबसाइट, ठीक है। एंड हाँ, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो कब होगा, ठीक है। द प्रपोज्ड डेट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट इज द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका शेड्यूल वगैरह आ जाएगा कि कब आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में इनका जो शेड्यूल है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। The center for entrance test will be marked on the admit card of candidate। मेनली जो भी स्टूडेंट्स जो कैंपस के लिए अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, बीपीएड एमपीएड कोर्स के लिए, तो उनका जो सेंटर है एंट्रेंस टेस्ट का वो यूनिवर्सिटी में ही रहता है, कैंपस में ही रहेगा, ठीक है। वहीं थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करें तो फॉर एडमिशन बीपीएड एमपीएड एंड एंट्रेंस टेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट shall be conducted by the university on a date announced by the university which shall be followed by counseling, ठीक है। तो जो आपका बीपीएड एमपीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो पूरा शेड्यूल है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा,
देन फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे या फिर अच्छे नंबर लेके आएंगे उन्हीं को फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट इनका बाद में होता है, पहले इनका एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, तो नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में हम देखेंगे। हाँ, यदि अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीपीएड और एमपीएड कोर्स के लिए। ठीक है, तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एंड कोई भी लेवल का आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने फिजिकल एजुकेशन फील्ड में डिग्री किया हुआ है जैसे कि बीपीईएस या फिर बीएससी फिजिकल एजुकेशन, तो आपके यहाँ पे 45% मार्क्स भी चल जाएंगे। वहीं यदि हम बात करें मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आपके पास 4 इयर्स का बैचलर ऑफ फिजिकल होना चाहिए या फिर आफ्टर बीएससी फिजिकल एजुकेशन भी आप सीधा एमपीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन जो 2 इयर्स का बीपीएड रहता है वो आपके पास होना चाहिए। हाँ, अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा एंड स्कीम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, कि बीपीएड के अंदर कितना एंट्रेंस के अंदर कितना क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा फॉर एडमिशन टू बीपीएड एंड एमपीएड प्रोग्राम ऑफर्ड इन सीसीएस यूनिवर्सिटी कैंपस एफिलिएटेड कॉलेजेस, स्टूडेंट विल हैव टू अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन portal of the university. The admission in BPED MPED programs will be based on the following criteria. तो देखो यहाँ पे BPED के लिए सिलेबस दे रखा है एंड MPED के लिए भी यहाँ पे सिलेबस दे रखा है एंड किस तरीके से यहाँ पे मेरिट कैलकुलेट होगा वो भी इन्होंने यहाँ पे शो कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे BPED का। द एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ सिंगल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2 hours ड्यूरेशन containing 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं इस पेपर के अंदर। 2 घंटे का ड्यूरेशन आपको मिलेगा एंड 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूरा बीपीएड स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस देखने को मिलेगा। मतलब कि जो आपका पेपर है आपका फिजिकल एजुकेशन से भी देखने को मिलेगा, स्पोर्ट्स से भी देखने को मिलेगा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से एंड जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स होता है लास्ट 1 ईयर तक का वहां से भी देखने को मिलेगा। तो काफी ज्यादा टफ पेपर नहीं होता है, नॉर्मल पेपर होता है। लास्ट टाइम भी मैंने देखा था। तो आपको थोड़ा फिजिकल एजुकेशन के बारे में बेसिक सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए एंड जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है उन पे आपकी अच्छी कमांड होना चाहिए। तो ये पूरा सिलेबस रहेगा बीपीएड स्टूडेंट्स के लिए। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा एंड 100 मार्क्स का ही आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। ठीक है, वहीं यदि हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका मॉडिफाइड फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जो कि कैनेडियन टेस्ट है पूरी तरीके से। तो मतलब थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर रखा है। तो यहाँ पे मेनली कैनेडियन टेस्ट होगा जो कि पूरा का पूरा क्वालिफाइंग है, यहाँ पे कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं लगते हैं मेरिट लिस्ट के अंदर। तो आपको यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना है और रिटन एग्जाम देना है, इन्हीं के बेस पे आपका यहाँ पे जो फाइनल मेरिट है वो कैलकुलेट होगा। जो भी स्टूडेंट्स के पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है जैसे कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया, एनएसएस का सर्टिफिकेट हो गया, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया, तो वो भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, उसका यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स के पास ऐसे सर्टिफिकेट है वो अपने फॉर्म के अंदर लगाओ, उनको यहाँ पे एडिशनल वेटेज मिलेगा। ठीक है, बट जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो पूरा का पूरा क्वालिफाइंग है, चाहे वो बीपीएड वाले स्टूडेंट्स हो चाहे वो एमपीएड वाले स्टूडेंट्स हो। ठीक है, और जो आपका मेरिट है वो सिर्फ आपका एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे ही पूरा बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एमपीएड वालों का यहाँ पे दे रखा है कि 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 2 घंटे का ड्यूरेशन आपको मिलेगा एंड जो सिलेबस रहेगा पूरा का पूरा वो आपका बीपीएड बेस एंड बीपीईएस एंड बीएससी फिजिकल एजुकेशन की डिग्री के बेस पे ही पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो टोटली एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो टोटल फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है एमपीएड वाले स्टूडेंट्स को। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर सेम यहाँ पे है, क्वालिफाइंग है, कैनेडियन टेस्ट है जो कि आपको क्लियर करना है। देखो सभी स्टूडेंट्स के लिए कितने चांस मिलेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो एक बार मैं बता देता हूँ। द ओवरऑल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। तो जो आपका ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर होगा रिटन टेस्ट के बेस पे। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है सिर्फ क्वालिफाइंग है, यहाँ पे कोई भी इसके मार्क्स वगैरह नहीं लगेंगे। ठीक है, एंड
यहाँ पे नोट में 2 पॉइंट दे रखे हैं। द सेंटर फॉर एंट्रेंस टेस्ट विल बी स्पेसिफाई बाय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। मतलब जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो सेंटर रहेगा वो CCSU रहेगा कैंपस के अंदर, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी इनके कैंपस के अंदर ही होगा। ठीक है, वहीं थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको मॉडिफाई फिजिकल फिटनेस टेस्ट बीपीएड एमपीएड स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे कैनेडियन टेस्ट होता है, कितना डिस्टेंस है हर एक ऑब्स्टिकल्स के बीच में, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग है डिस्टेंस एंड हाइट वगैरह, एंड बॉयज के लिए अलग हो, एंड उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको टोटल 2 चांस दिए जाएंगे, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। तो आपका देन आपका फर्स्ट चांस में भी क्वालिफाई हो जाता है, तो आपको सेकंड करने का जरूरत नहीं है। एंड 40 सेकंड में यहाँ पे बॉयज को करना होगा, एंड 50 सेकंड में यहाँ पे गर्ल्स को कंप्लीट करना होगा। तो मतलब इनफ टाइमिंग है आपके पास, और बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइमिंग दे रखा है। इतना टाइमिंग में कोई भी स्टूडेंट्स कर सकता है। तो 40 सेकंड के अंदर बॉयज़ को करना है, एंड 50 सेकंड के अंदर गर्ल्स को पूरा कंप्लीट करना है ये कैनेडियन टेस्ट। यदि आप इसको कर लेते हैं तो आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे, देन आपकी जो मेरिट है वो आपका रिटन एग्जाम के बेस पे ही बनेगी। ठीक है, तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, और द डेट्स ऑफ फिटनेस टेस्ट फॉर बीपीएड एमपीएड विल बी अनाउंस थ्रू द वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर। काउंसलिंग डेट ऑफ एमएड एंड LLB कोर्सेज वगैरह नाउ से थोड़ा डिक्लेरेशन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट। तो जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट का जो डेट है वो आपका रिजल्ट आने के बाद आफ्टर रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा कि कब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, या फिर उससे पहले भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना है, देन उसके बाद यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है, एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट, यदि हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा अदर वेटेजेस फॉर बीपीएड एमपीएड कोर्स। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ने NSS किया हुआ है, NCC B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट किया हुआ है A ग्रेड के साथ, B ग्रेड के साथ, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उनके पास अच्छे लेवल का, ऑल इंडिया हो गया, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, एंड स्टेट, नेशनल, सीनियर नेशनल, ठीक है, एंड इंटर यूनिवर्सिटी, तो आप लोग अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे फॉर्म में अपलोड करिए। आपको थोड़ा बहुत वेटेज जरूर मिलेगा, और यही आपकी जो रैंक है वो ऊपर लेके जाएगा। तो जो भी लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ने CCSU से डिग्री किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन टाइम में, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे जो कुछ मार्क्स है, कुछ वेटेज है, दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वेटेज रहेगा। आप देख लीजिए कि आपके पास किस चीज़ का सर्टिफिकेट है। ठीक है, NSS, NCC, या फिर आपने डिग्री करा हुआ है CCSU से, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेटेज मिलेगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट का ऐसा कोई भी वेटेज नहीं है, बट आपके पास होना चाहिए, अगर होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एंड तो ये तो सब हमने बात कर लिया बीपीएड और एमपीएड स्टूडेंट्स का। यदि हम बात करें BPES स्टूडेंट्स के लिए, तो जो भी स्टूडेंट्स BPS टारगेट कर रहे हैं CCSU मेन कैंपस से, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कोई भी यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो मेरिट बनेगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बेस पे, स्किल टेस्ट के बेस पे, एंड आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पे यहाँ पे मेरिट बनेगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर आपका हाफ टेस्ट होगा, 50 मीटर रनिंग एंड 600 मीटर रनिंग, शटल रन एंड सिटअप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर होगा। इन सबको मिला के आपका जो फाइनल मेरिट कैलकुलेट होगा। तो कैसी लगी वीडियो एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल जो मेरी तबीयत है अभी थोड़ी ख़राब चल रही है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा मैं डिले हो रहा हूँ। ठीक है, वीडियो काफ़ी टाइम पहले आ जानी चाहिए थी, बट अभी तक मेरे को टाइम नहीं मिला, और थोड़ी मेरी तबीयत वगैरह भी ख़राब थी। तो आज मैं शूट कर रहा हूँ, देन अपलोड करूँगा। तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, 19 जून से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स बैकअप के लिए रख रहे हैं या फिर CCSU को टारगेट कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए, एंड एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करिए, एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करिए, देन एडमिशन सिक्योर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय।